चलो सर, पुशअप कंपटीशन। सर चैलेंज दे रहा है बच्चा। सर राजवन सर आओ यार। क्या सर, बॉडी का इतना हमेशा बताते रहते हो, इतनी बॉडी इतनी बॉडी। वो बच्चा है सर, बच्चा वेट कर रहा है सर। एक बार अरे बच्चा वेट कर रहा है सर। सर एक बार कर लेते हैं सर। सर चैलेंज सर चैलेंज। बच्चा बुला रहा है। एक्चुअली इतना हाई फाई तो हम लोग है नहीं, कभी प्लेन में भी नहीं चढ़े थे। तो इन्होंने टिकट बुक किए थे, पहली बार प्लेन में चढ़े, वहाँ होटल में रहे, फिर वहाँ पे फंक्शन हुआ, ढोल बजा, सर ने इंटरव्यू लिया, गिफ्ट्स मिले, बहुत अच्छा लगा। मतलब 2 साल बाद बोलूँ ऐसा फंक्शन अटेंड किया, 2 साल में तो कभी गया नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ इस वीडियो पे है आयुष बेट, जिसकी जेई एडवांस 2023 में ओबीसी रैंक 160 आई और WBJE में ऑल इंडिया रैंक 1 आई ओबीसी। इसने अपनी प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से की और इसके बहुत सारे KVPI में रैंक है, NTSE में रैंक है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बेसिकली इसने प्रिपरेशन के समय क्या क्या चीजें फॉलो किया, रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किया, कैसे इसका क्लास 11 था, 12 था और जेई एडवांस के समय इसने बेसिकली क्या रिसोर्सेज फॉलो किया और एक क्या टाइम टेबल फॉलो करता था, हर चीज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आयुष, ये बता सकते हो कि तुमने IIT जेई करने का क्यों सोचा, मतलब IIT में ही क्यों आना था तुम्हें? भैया मैं एक्चुअली खड़गपुर वेस्ट बंगाल से हूँ और ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि यहीं पे IIT खड़गपुर भी है, जो टॉप 5 IITs में आती है। तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर ही था जो मुझे पुश किया IIT जेई के लिए। उसके अलावा मेरे घर में मेरी दीदी ने भी पहले IIT जेई दिया था, उसका NIT में एडमिशन था। और जेई में मैं जब क्वेश्चंस देखता था वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा चैलेंजिंग भी लगते थे, इसलिए मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की रैदर देन नीट। तुमने जेई के लिए फिर प्रिपरेशन के लिए बेसिकली कौन सा कोचिंग चूज किया? क्लास 11th में कौन से कोचिंग में एडमिशन? मैं खड़गपुर से हूँ, तो यहीं पे फिटजी का एक ऑफलाइन सेंटर था। तब तो फ़िलहाल कोविड चल रहा था, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस थे। तो मैंने शुरुआत की थी फिटजी के ऑफलाइन से और फिर मैंने 1 महीने क्लासेस की थी। मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा यहाँ पे क्लासेस। मैंने पहले भी बताया कि मैंने फ़िज़िक्स वाला भी ज्वाइन की थी एट द सेम टाइम। तो 1 महीने बाद मैंने फिटजी पूरी तरह से छोड़ दिया था, बस फिज़िक्स वाला से ही कंटिन्यू किया एंड तक। ओके, एंड तक फिजिक्स वाला से ही किए। तो यार आप बता सकते हैं मतलब क्लास 11th आपका एंटायर क्लास 11th कैसा था? क्या ये वेस्टेड काइंड ऑफ था या फिर आपने बहुत मतलब स्मूथली सब कुछ कर लिया, सब कुछ हैंडल कर लिया? बिकॉज आप बता रहे थे कि आपने रेगुलर स्कूलिंग किया और रेगुलर स्कूलिंग के साथ जेई निकालना इज़ अ वेरी टफ थिंग, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे। तो 11th जैसे कि मेरे केस में एक एडवांटेज ये थी कि कोविड चल रहा था। तो मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस थी स्कूल की, सच बताऊँ तो मैंने की नहीं थी पूरे साल ही। पहले 1-2 हफ्ते की होगी, उसके बाद मैंने की नहीं थी, बस अटेंडेंस के लिए मीटिंग ज्वाइन करता था। इसके अलावा जो भी टाइम मैं कोशिश करता था कि स्कूल के टाइम को भी मैं अपने जेई के लिए यूज़ कर सकूं। 11th तो मैं बर्बाद नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा भी था ऐसा भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट था। क्योंकि वो चैप्टर्स जो है जब आप पहली बार पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर्स है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगेगा। विद टाइम वो आपके लिए इजी हो जाता है, लेकिन पहले जब मैंने पढ़ी थी तो मॉडरेट बोलूँगा डीपी। और जैसा आप बता रहे कि आपने फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन किया, तो क्या आप बता सकते हो बाकी स्टूडेंट्स को कि बेसिकली आपने कौन से मतलब बैच से प्रिपरेशन किया और कौन कौन से टीचर से पढ़ा? जैसे शुरुआत मैंने फिज़िक्स वाला जब बैचेस लॉन्च नहीं किए थे अलग सर ने, उसके पहले तो अलग सर की वीडियोस देखता था 10th तक। 11th में सर ने अर्जुना 1.0 लॉन्च किया था, मैं उस बैच में था, वहीं से मैंने 11th पूरा किया था। और 12th में मैंने लक्ष्य जेई 1.0 एंड में मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने वरुण बैच ज्वाइन किया था। और लक्ष्य से मेरा प्रहार में भी सिलेक्शन हुआ था, तो प्रहार में भी करीब 2 महीने क्लासेस किए थे, वो नॉर्मल 12th क्लासेस ही थे। मेरे मैथ्स और फिज़िक्स तो दोनों साल सेम टीचर्स थे, सचिन सर और राजवंश सर, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। और सचिन सर ने जो एक स्पेशल टिप्स देते थे हर एक चैप्टर में कि क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं, वो बहुत हेल्प किए थे। और राजवंश सर का तो पढ़ाने का टेक्निक ही बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री में 2 अलग अलग टीचर्स मिले थे। पहले साल मिले थे अमित महाजन सर और पंकज सर। दूसरे साल मुझे मिला था
पंकज सर, अमिताभ सर और सर्वेश सर। तो केमिस्ट्री में भी मैं कहूँगा कि अच्छे टीचर्स ही मिले थे। केमिस्ट्री तो मेरी बहुत ही वीक थी, स्पेशली रोहित अग्रवाल सर ने सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, एडवांस के लिए जो एक माइंडसेट होता है ना, वो डेवलप करवाया था। रोहित अग्रवाल सर ने एंड में जो मतलब मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट तक जो आयुष था और एडवांस में जो आयुष एग्ज़ाम देने गया था ना, दोनों में बहुत फ़र्क था और वो फ़र्क रोहित अग्रवाल सर ने ही लाया था। रोहित अग्रवाल सर ने हमें ट्रेन किया था एक तरफ से। कॉन्सेप्ट्स तो एक ही है, जो मेंस में एडवांस में कॉन्सेप्ट्स एक ही है, लेकिन जो एक अप्रोच चाहिए एडवांस के लिए वो रोहित अग्रवाल सर ने ही डेवलप करवाया। तो आयुष, तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहता था? मतलब मॉर्निंग से हम स्टार्ट करें लेट नाइट तक, स्कूलिंग के साथ मेरे को जानना है। हाँ, तो जब स्कूलिंग था, मॉर्निंग में ऐसे स्कूल जाता था, पूरा मॉर्निंग तो स्कूल में चला जाता था। 2 बजे 2:30 बजे घर आता था, खाना वाना खा के 1 घंटा सो भी लेता था। 4 साढ़े 4 तक मैं फिर क्लासेस करता था। क्लासेस ख़त्म होती थी 8 बजे तक। फिर थोड़ा देर का ब्रेक, 8:30 से डीपीपीस करते करते 9:30 कभी 10 बज जाते थे। अगर तब तक 9:30 तक हो गया तो मैं फिर रिवीजन भी कर लेता था, या फिर रिवीजन ज़्यादातर डिनर के बाद ही करता था। रिवीजन जो उस दिन पढ़ाया गया है, पहले वाले नहीं, जो उस दिन पर्टिकुलरली टॉपिक्स पढ़ाया गया उसका रिवीजन, और मॉड्यूल्स जो रहते थे अगर उसमें टाइम बचा तो मैं करता था। 1 बजे तक मैं 1-1:30 बजे तक ही पढ़ता था जो रेगुलर स्कूल था। फिर जिस दिन स्कूल नहीं रहता था उस दिन को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करता था। जैसे कि हफ्ते में 4 दिन गया तो लास्ट के 3 दिन मैं जम के पढ़ता था। उस दिन में रूटीन होता था कि सुबह 8 बजे तक उठ जाता था। 8 से करीबन 10 बजे 10:30 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई इन द सेंस मॉड्यूल सॉल्व करता था। तब क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं ज़्यादा फोकस करता था। फिर खाना वाना खा के फिर दोपहर में वही क्वेश्चन सॉल्विंग, शाम को क्लासेस, फिर रात को डीपीपीस। और जब स्कूल नहीं रहते थे तो मैं रात को थोड़ा एक्सटेंड कर देता था, 2 बजे 2:30 बजे तक क्वेश्चन सॉल्विंग। कुछ थ्योरी भूल गया या फिर कुछ फार्मूला याद करने हैं वो करता था। लेकिन डीपीपी क्लास के बाद और बाकी टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग और फार्मूला याद, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं फॉलो करता था। फिजिक्स वाला से पढ़कर लाखों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया। इस बार जेईई 2023 में फिजिक्स वालों ने हज़ारों फ्यूचर इंजीनियर्स बनाए हैं। आपके आईआईटी जाने का पूरा करने के लिए सपना फिजिक्स वाला अपने नए बैचेस लेकर आया है। फिजिक्स वाला सेलिब्रेट कर रहा है गुरु पूर्णिमा और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है हेवी डिस्काउंट्स ऑन इट्स बैचेस फ्रॉम 3rd to 8 जुलाई। फिजिक्स वाला के कुछ बैचेस है, जैसे अर्जुना जेईई 2.0 2024 बैच फॉर क्लास 11 जेईई 2025 फोकस बैच है, उसका प्राइस है 3600। लक्ष्य जेईई 2.0 2024 बैच फॉर क्लास 12 जेईई 2024 फोकस बैच, जिसका प्राइस है 3600। नेक्स्ट है प्रयास 2.0 बैच, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट जेईई ड्रॉपर बैच, और ये आपका रोड मैप बनेगा आईआईटी तक का। और ये बैच के लिए जेईई 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस है 3600। ये बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी एज प्रयास जेईई हिंदी, इसका प्राइस है सिर्फ 2500। इस बैचेस में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपीस टेस्ट सीरीज हर संडे, रिवीजन शॉर्ट नोट्स और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग टाइम मिलेगा। उसके साथ साथ इनके बुक्स भी आप परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो रिथ 150 टू गेट हेवी डिस्काउंट्स। ओके, तो मतलब आपने, अगर मैं बात करूँ मटेरियल्स पे, तो फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स, डीपीपीस, बस यही फॉलो किया। बुक्स में कोई एक्स्ट्रा बुक अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कोई फॉलो नहीं किया? फिजिक्स में राजवन सर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देते थे एचसी वर्मा से, वो किए, और पीवाईक्यूज भी। ओके, पीवाईक्यूज भी किया। यार बता सकते हो पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है आपके मेंस में, एडवांस पे? सर पीवाईक्यूज के तो हर एग्जाम में ही इंपॉर्टेंस है। मैंने जितने भी ओलंपियाड्स दिए, जेई मेंस, जेई एडवांस, डब्ल्यूबीजेई, हर जगह पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस है। एडवांस में जैसे स्पेसिफिकली एडवांस में बोलूँ तो सेम क्वेश्चंस तो रिपीट होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है, पीवाईक्यूज को एज अ टेस्ट देना होता है, तो उससे समझ में आता है कि रियल एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस हो गए तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा। इससे एक हेल्प होता है एडवांस के पीवाईक्यूज। लेकिन जो बाकी एग्जाम्स है, मेंस और डब्ल्यूबीजे और जो भी है, उन सब में पीवाईक्यूज करेंगे तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने सारे पीवाईक्यूज कर लिए तो 40% मार्क्स तो आप अटेम्प्ट कर ही पाओगे, आराम से कर पाओगे। क्योंकि जैसे मेंस, डब्ल्यूबीजे, इन सब एग्जाम्स में ना कॉन्सेप्ट्स और कभी कभी क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो
मेंस और WBJE के लिए मैं बोलूँगा अगर मॉड्यूल्स भी नहीं कर पाए एटलीस्ट PYQ सारे ढंग से कर लीजिए तो बहुत हेल्प मिलेगा। और ये बताना मतलब जेई मेंस के बाद तुम्हारा मतलब क्या था बेसिकली, जेई मेंस जैसे कंप्लीट हो गया, जेई एडवांस के लिए तुमने क्या डिफरेंट किया? जेई मेंस जैसे जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ जनवरी के एंड में, फरवरी के स्टार्टिंग में, तब तो एज सच हाँ तब मैंने एक हफ़्ता सच बताऊँ तो पढ़ाई की नहीं थी, क्योंकि मेंस हुआ था उसके पहले 1 महीने जम के पढ़ाई की थी, तो एक हफ़्ता थोड़ा रिलैक्स था, स्कूल्स में प्रैक्टिकल चल रहे थे तो तब एक हफ़्ता कुछ पढ़ाई की नहीं। उसके बाद अलग सर ने वरुण बैच लॉन्च किया था, तो और वो तो जो मेंस में क्वालिफाई किए थे उनको फ्री में मिला था। तो मैंने जब तक वरुण बैच नहीं लॉन्च हुआ था तब तक तो मैं बोलूँगा उतना पढ़ाई की नहीं थी जेई के लिए। स्कूल के बोर्ड्स के लिए थोड़ी बहुत करता था, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई मैंने जब वरुण बैच लॉन्च हुआ उसमें की थी। और बस वरुण बैच में टीचर्स क्वेश्चंस देते थे, उन्हीं को प्रैक्टिस करता था, कोई कॉन्सेप्ट भूल किया तो रिवाइज कर लेता था। इसके अलावा तो कुछ स्पेशल हाँ बोर्ड्स में, उसके बाद बोर्ड्स शुरू हो गए थे। बोर्ड्स में मैं सच बताऊँ तो एज सच कोई मॉक पेपर्स नहीं लगाए थे पहले से। कुछ चैप्टर्स तो मैंने पहले से पढ़ के भी नहीं रखे थे, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले पढ़ के गया था। तो बस बोर्ड्स के लिए ये जो अगर मंडे को एग्ज़ाम है तो संडे का दिन पूरी तरह बोर्ड्स के लिए देता था, वरना सैटरडे तक तो मैं आधा जेई और आधा बोर्ड्स के लिए देता था। तो तब ऐसे ही पढ़ा था। एक थोड़ा प्राइवेट क्वेश्चन है, कितने पैसे मिले? ऐसे नहीं, वही लैपटॉप मिला था, पैसे वैसे लैपटॉप मिला था? पैसे वैसे नहीं मिले। ये ऐसी मैं पूछ रहा था, डोंट मैं माइंड। नहीं। बाकी यार बड़ा मज़ा आया तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके, एंड आई होप कि बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो टिल द वेरी एंड, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एक कमेंट कर देना कि आई विल डू इट लाइक भैया।